नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। क्या है, बहुत हमने आपको कहानियाँ भी सुनाई, आपको भजन भी सुनाए। अब हम आपको कुछ अच्छी, कुछ मोटिवेटेड चीज़ें बताते हैं। पता सबको होती हैं, बस हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं अपने डेली लाइफ में, अपने रूटीन में हम लोग ला नहीं पाते हैं। सब दादी नानी की पुरानी बातें होती हैं और वो यकीन मानिए वो जो बताते थे रियल में वाकई में उनमें कुछ गहराई होती थी, उसमें कुछ सच्चाई होती थी। जैसे बहुत सी बातें हम लोगों को पता होती हैं, हम लोग उनको यूज़ नहीं करते हैं। नहीं यार, चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको करना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि अपनी जो हमारी बॉडी है वो कम से कम सही रहती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सही रहता है। हमको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और क्योंकि सच में समय बहुत ख़राब चल रहा है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अपने को ऐसा रखें कि जब तक हाँ जीवन है तब तक अच्छे से जिएं और जी लें, और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। तो जैसे हम आपको कुछ बातें बताते हैं। एक तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से क्या, समस्याएं तो आती हैं, देखिए सबके पास समस्याएं होती हैं, और समस्याओं का निदान भी जो समस्या भगवान देते हैं उसका निदान भी भगवान ही करते, कोई और नहीं करता, है ना। आप किसी के सामने समस्या अपनी कहिए तो कोई आपका उसका हल नहीं निकाल देगा, बल्कि आपकी वो उसकी मजाक बनाएगा। तो समस्या का समाधान सिर्फ मुस्कुरा कर ही होता है। जब आप ठंडे दिमाग से बैठिए, अपने को सोचिए, उस समस्या के बारे में सोचिए, तो उसका समाधान आपको मुस्कुरा कर ही मिलेगा। तनाव में रह के समस्या का समाधान नहीं होता। जब सुबह उठते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो हम जब उठते हैं, आप उठते हैं, कोई भी उठे, तो एक तो सबसे पहले एक तो चीज़ हमने आपको बताई है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो उठते हैं, ये डिवाइन पावर आपको उठाती है। ये यकीन मानिए, कोई दैवी शक्ति ऐसी होती है जब आपको 3 से 5 के बीच में उठाती है, और तब आप अपना भगवान का नाम ले सकते हैं। उसमें ज़रूर कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय है, राधे राधे है, कृष्णा कृष्णा है, श्री कृष्ण मम शरणम, कोई भी आप नाम भगवान का ले सकते हैं, या अपनी कोई भी समस्या अपने भगवान से कह के उसका, आप यकीन मानिए 15 दिन 20 दिन आप करिए, तो देखिए समस्या का समाधान अपने आप होने लगा। क्योंकि भगवान ही समस्या देते हैं, भगवान ही समाधान करते हैं, हम ये मानते हैं। कोई उसका समाधान नहीं करता, और उसका समाधान भी हमें ही निकालना होता है। तो फिर हम उसको मुस्कुरा कर ही निकालें, है ना। तो यकीन, जब सुबह उठिए, बहुत ही एक अच्छी फ्रेश फीलिंग में उठिए, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन में उठिए कि हाँ मुझे उठना है। उठें, आपने भगवान का ध्यान किया, भगवान को थैंक यू, शुक्रिया कि हाँ भगवान, आज का दिन भी आपने हमको स्वस्थ रखा, आज का दिन भी हमको आपने दिखाया। एक जब आप अच्छे उससे उठते हो ना, तो गुड डे रहता है, एक नाइस डे रहता है। और जब आप मन में एकदम से हड़बड़ाहट के उठते हो, तो एकदम से क्या होता है कि कभी कभी इससे बहुत सी चीज़ों का गलत अटैक पड़ जाता है अचानक में। जैसे हम हड़बड़ाहट के उठे, तो कभी कभी एकदम से जो शरीर हमारा शिवरिंग करने लगता है ना, कांपने लगता है, या एकदम से हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। तो रिलैक्स में उठिए, आराम से उठिए, भगवान को थैंक यू कहिए, भगवान का नाम लीजिए कि भगवान आज का दिन भी आपने हमको सुरक्षित रखा, सलामत रखा। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। खुश फीलिंग से उठिए। 30 सेकंड तक अपने बिस्तर पे बैठिए आराम से, है, 30 सेकंड तक आप बैठिए, भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए। रब करने के बाद में अपने आँखों पे लगाइए। उससे क्या होता है कि आँखों पे जब लगाने से आपकी जो देखने की शक्ति है वो तेज़ होती है। दूसरे, आँखों के थ्रू एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में पहुँचती है। तो इससे आपको बहुत ही गुड फीलिंग का एहसास होता है, गुड चीज़ों का एहसास होता है। दूसरे, उसके बाद में जैसे कभी कभी आप उठते हैं, पसीना बहुत आता है, तो पसीने को पोंछिए नहीं, पसीने को क्या करिए, आप अपने हाथों को रब करिए और अपने पसीने को ही पूरे फेस पे वॉश कर लीजिए। इससे फेस आपका बहुत ही ग्लो मारेगा। बहुत अच्छी टिप्स हैं, कभी आजमा के देखिएगा कि अपने ही पसीने को, अपना हाथ गर्म कीजिए, थोड़ा सा रब करिए, और अपना हाथ जब गर्म हो जाए तो अपने पसीने को पूरे गालों में, पूरे मत्थे पे, पूरे आइज़, ये नोज़, ये सब लेके आप ऐसे कर लीजिए, तो चेहरा बहुत ग्लो मारता है। बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। और उठिए, अपने हाथों को रब करिए, उसके बाद में अपनी आँखों पे लगाइए। उसके बाद में फिर आप बैठे बैठे देखिए कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल जो है, कौन सी आप नाक से सांस ले रहे हैं। जिस नासिका तंत्र से आप सांस ले रहे हैं, जैसे सपोज़ करिए मैंने दाई से ली, तो आप दायां पैर रखिए, या बाएं से ली तो आप बायां पैर रखिए, है। तो आप सबसे पहले आप यही देखिए, क्योंकि ये 2 ही चीज़ें होती हैं, एक दायां एक बायां।
और उठने के बाद में जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप दाईं करवट से उठिए। बिकॉज़ क्यों दाईं करवट से क्यों उठी? एक तो लॉजिकली कि हम दाईं करवट से दो दो चीज़ें होती हैं ना, दायां और बायां, यानी कि दायां मीन्स सीधा, बायां मीन्स उल्टा। तो अगर हम दाईं तरफ से उठते हैं तो लॉजिकली तो ये है कि इससे एक तो सब चीज़ सीधी होती है, हमारा हर काम सीधा होता है। अब बाईं तरफ से उठेंगे तो उल्टा होगा हर काम। और दूसरी बात साइंटिफिक वे ये है हमारा कि हमारी बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है जो दिल, वो बाईं तरफ होता है। अगर हम बाईं करवट से उठते हैं तो एक तो हमारा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है, और दूसरी बात कि इतना लोड जब पड़ता है, बाईं करवट से उठेंगे हम तो ऑब्वियसली लोड पड़ेगा हमारे दिल पे। तो हम दिल पे ना लोड लेके या पाचन तंत्र को ख़राब ना करके हम दाईं करवट से ही उठें, चाहे नासिका कुछ भी हो, लेकिन आप दाईं करवट से उठिए। उसके बाद में आप आराम से बैठिए, लेकिन जब आप पैर निकालिए तब आप अपने नोस्ट्रल को हमेशा देखिए कि अगर दाईं तरफ की नोस्ट्रल आपकी सही है, सांस सही ले रही है, तो दायां पैर निकालिए। अगर बाईं तरफ की नोस्ट्रल सही है तो आप बायां पैर निकालिए। उसके बाद में उठिए, एक अच्छी सी खुशनेस सी अंगड़ाई लीजिए, फीलिंग सी बड़ी सी अंगड़ाई लीजिए। ओ भगवान, थैंक यू भगवान, आई एम क्या बोलते हैं, आई एम पॉजिटिव, आई एम अलर्ट, आई एम उठ गए, बहुत अच्छे हैं कि बहुत बहुत थैंक यू। इससे हमारा जो भी हमारी सोते समय जो भी हमारे पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के अंग हैं, वो अगर दब जाते हैं या कहीं पे कुछ कभी कभी ना, जैसे सो गए तो गले की नस दब गई, कभी कुछ हो गया तो वो सब एकदम से खुलने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि बड़ी सी अंगड़ाई लीजिए, ओ भगवान, थैंक यू भगवान, आई एम पॉजिटिव, आई एम बी फीलिंग, आई एम मतलब गुड लुकिंग, इस टाइप से कुछ भगवान को कह के ये करिए। फिर आप अच्छा सा गुनगुना पानी पीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने को बहुत खुश रखने की कोशिश करिए। हाँ, उसके बाद में जैसे आप आँखों पे छींटा लेते हैं तो आँखों पे क्या गरम, जब उसका आप नॉर्मल पानी का छींटा लेंगे ना तो मुंह में आप पानी भर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो आँखों की जो रोशनी है वो बहुत तेज़ होगी। अगर आप मुंह में पानी भरे होंगे, कुल्ला जैसे आपने मुंह में भर लिया और उसके बाद में आपने नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से खूब छींटे ली, तो एक तो चश्मा भी हमारा कम हो जाता है। हम तो भाई रोज़ लेने लगे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो कोशिश करते हैं कि चश्मा अपना छूट जाए, क्योंकि चश्मे में अच्छे नहीं लगते ना, और जब चश्मा नहीं लगता तो थोड़ा सा सही लगते हैं। तो कोशिश करते हैं हम भी कि अपना चश्मा हमारा छूट जाए। तो एक अच्छी सी फिर वो छींटे लीजिए, इससे क्या है, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। बस कोशिश करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हर काम को एक भगवान के नाम से शुरू करिए और भगवान के नाम से ही समाप्त करिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान आपकी मुस्कुराहट में है। मुस्कुराहट आप खुद मुस्कुराएंगी तो दूसरों को भी मुस्कुराए, जब आप मुस्कुराए के आप उनसे बात करेंगी तो हो सकता है वो कितने भी नेगेटिव हों, अगर आपकी मुस्कुराहट भरी बात से इम्प्रेस हो गए या उनकी आपकी कोई बात उनको अच्छी लग गई, तो हो सकता है उनका भी दिन अच्छा हो जाए, उनका भी दिल संवर जाए, है ना। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता दी।